हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है बिस्किट का दरख्त और पटेल। पापा, आज सैर करने का कितना मज़ा आ रहा है ना? गुड बेटा, मैं आपको इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम एंजॉय करो। हाँ जी पापा, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अब आप मुझे कोई कहानी भी सुनाए ना। चलो मैं आपको कोई कहानी सुना देता हूँ। कौन सी कहानी सुनाऊँ? कोई भी पापा, मज़े वाली। चलो मैं आपको सुनाता हूँ बिस्किट का दरख्त। पटेल एक बहुत गरीब आदमी था। वो एक छोटे से बोसीदा घर में रहता था जो किसी वक्त भी गिर सकता था। इसने अपने घर में आलू और बंद गोभी उगा रखी थी। वो कुछ और नहीं उगा सकता था क्योंकि वो बहुत छोटे कद का था। वो गरीब तो ज़रूर था मगर इंतहाई रहमदिल भी था। अगर कोई इसके दरवाजे पर एक सिक्का भी मांगने आता तो वो कहता, मेरे पास तो एक पत्ती भी नहीं है, मगर तुम एक डबल रोटी या 2-3 आलू ले जा सकते हो। अगर किसी को मदद दरकार होती तो वो फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत की टांगें टूट गई। वो रोज़ाना उनके घर जाता और उनके घर की सफाई करता, फिर इनकी मुर्गियों को दाना डालता। इसने ये काम इतनी अच्छी तरह अंजाम दिए कि इनकी मुर्गियां पहले से ज़्यादा अंडे देने लगी। एक बार जब नकल के घर की छत तूफान से उड़ गई थी तो पटेल सीढ़ी पर चढ़कर सारा दिन इसके मकान की छत नए सिरे से बनाता रहता था। कुछ लोग इसकी रहमदिली के बदले में इसे कुछ बिस्किट दे दिया करते थे। पटेल इतना गरीब था कि अपने लिए एक बिस्किट भी नहीं खरीद सकता था। अमूमन इसके खाने में डबल रोटी, आलू और बंद गोभी शामिल होते थे, लेकिन कभी कभार वो अपने खाने में सूप भी शामिल कर लिया करता था। तो फिर वो तो बहुत अच्छा इंसान था। हाँ, बहुत अच्छा इंसान था। आगे सुनो। पटेल को बिस्किट बहुत ही पसंद थे। पटेल सोचता था कि मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सा बिस्किट सबसे ज़्यादा पसंद है। अदरक के जायके वाले बिस्किट ज्यादा लजीज होते हैं या चॉकलेट वाले बिस्किट जो बूढ़ी औरत बनाती थी, वो तो मेरे मुंह से घुल जाते हैं। जहाँ तक मेरा इन बिस्किटों के बारे में ख्याल है, जिनके बीच में क्रीम भरी होती है, तो भाई वो तो मैं सारा दिन खा सकता हूँ। एक सुबह पटेल की बदकिस्मती से एक बकरी इसके बाग में जा घुसी और सारी बंद गोभी खा गई। जब पटेल अपने आलू के बोरे के पास गया ताकि वहाँ से एक आलू निकाल के खा ले तो उसे बोरे में एक सुराख नजर आया। सारे आलू गायब थे। शायद किसी चूहे ने अपने खानदान के साथ मिलकर सारे आलू चुरा लिए हैं। पटेल बस रोने ही वाला था क्योंकि इसकी तमाम बंद गोभियाँ और तकरीबन सारे आलू खत्म हो चुके थे। अब वो कैसे गुजारा करेगा, ये सोचते सोचते वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसको याद आया कि उसके पास 6 चॉकलेटी नामी बिस्किट रखे हैं जो इसको बूढ़ी औरत ने उस वक्त दिए थे जब पटेल ने बाग खोदने में इनकी मदद की थी। इसने फैसला किया था कि 6 हफ्तों तक हर इतवार को चाय के वक्त सुबह हर एक बिस्किट खाएगा। मगर आज इसको शदीद भूख लग रही थी और ऐसा महसूस होता था कि वो सारे बिस्किट आज ही खा के ख़त्म कर देगा। इसी लम्हे इसके घर के दरवाजे पर एक भिखारन बच्ची आई। इसका बाप भी गांव में घूम रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और उसे सख्त सर्दी लग रही थी। जब इसने पटेल के घर की चिमनी से धुआं उड़ते देखा तो वो अंदर चली गई ताकि आग की थोड़ी सी गर्मी हासिल कर सके। पटेल अपना बिस्किट खाने वाला था कि उसने अपना दरवाज़ा आहिस्ता से खुलते और एक मैली सी भिखारन लड़की को अंदर झांकते देखा। पटेल हैरत से इसे देखने लगा। वो झपकते हुए अंदर दाखिल हुई। मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने आपके घर की चिमनी से धुआं निकलते देखा तो इस आग की हरारत लेने अंदर आ गई। वो बच्ची आग के पास बैठकर हाथ कांपने लगी। इसकी नज़र पटेल के हाथ में मौजूदा थैले पर पड़ी तो इसने पटेल से पूछा कि इस थैले में क्या है। बिस्किट, पटेल ने जवाब दिया। ओह, इस गरीब बच्ची के मुंह से पानी निकला। इसकी आंखें फैल गईं। वो बहुत भूखी नज़र आ रही थी। पटेल ने सोचा कि इस गरीब बच्ची को एक बिस्किट दे देना चाहिए। फिर इसने ऐसा ही किया। शुक्रिया, इस बच्ची ने कहा। जल्द ही वो बिस्किट खा के थैले को ललचाई हुई नज़रों से देखने लगी। पटेल ने सोचा कि इस गरीब बच्ची को एक बिस्किट दे देना चाहिए, मगर फिर वो 6 हफ्तों तक क्या खाएगी।
फिर भी इसका हाथ गैर इरादी तौर पर थैले के अंदर गया और इसने एक बिस्किट निकालकर इस बच्ची को दे दिया। गरीब बच्ची इस तरह 5 बिस्किट खा गई। जब पटेल आखिरी बिस्किट बच्ची की तरफ बढ़ा रहा था तो दरवाजे की जानिब से एक आवाज़ आई, अरे बनी, तुम कहाँ हो? फौरन बाहर आओ। वो भिखारन बच्ची ये सुनकर उछल पड़ी। इसी का नाम बनी था। वो इसके वालिद थे जो इसे पुकार रहे थे। इसने पटेल को अल्लाह हाफिज कहा और बाहर निकल गई। इसके वालिद गेट पर खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। इस आदमी ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, इस बच्ची ने अपने बाप से कहा। इसे कोई तोहफा दे दीजिए। बच्ची ने अपने आखिरी बिस्किट खाया जिसके जर्रा ज़मीन पर गेट के पास गिर गए। इस आदमी ने कुछ अजीब जादुई अल्फाज कहकर इन जर्रात पर फूंक मार दी और पटेल की तरफ चमकदार आंखों से देखा। लड़की के बाप ने कहा, कभी कभी थोड़ी सी रहम दिली भी काम आ जाती है। कोई ऐसा इनाम देती है जिसकी हमें तवक्का नहीं होती, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस फिजा में जादू है जो शायद तुम्हारे लिए खुशकिस्मती ले आए। इस शख्स ने पटेल की तरफ देखा और अपनी बेटी को लेकर चला गया। हवा चलने की वजह से इन दोनों के कपड़े उड़ रहे थे और इनसे ऐसी आवाज़ पैदा हो रही थी जैसी दरख्तों से खुश्क पत्ते झड़ने से पैदा होती है। पटेल ने दरवाज़ा बंद किया और अपने गरम बावर्ची खाने में आ गया। इसके सारे बिस्किट ख़त्म हो चुके थे। वो बहुत अफसरदा था। ओहो पापा, फिर वो क्या खाएगा? आगे सुनाए मुझे। वो तो भूखा ही रहेगा, उसकी तो बिस्किट भी ख़त्म हो गई। आगे सुनो बेटा। वक्त गुजरने के साथ पटेल इस बेघर आदमी और इसकी बेटी के बारे में सब भूल चुका था। इसने इन दोनों को दोबारा कभी नहीं देखा। वो इतनी मेहनत करता था कि इसे काम, आराम और थोड़ा बहुत खाने के अलावा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन जब वो घर से बाहर निकलने लगा तो उसे एक पौधा दरवाजे के करीब उगा हुआ दिखाई दिया। पटेल ने झुककर इस नन्हे पौधे को देखा। इसने पहले कभी ऐसा पौधा नहीं देखा था। पटेल के दिल में ख्याल आया कि वो इस पौधे को उखाड़ फेंके, मगर इसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। चंद ही दिनों में वो ये देखकर सख्त हैरत ज़द हो गया कि पौधा निहायत तेज़ी से बढ़ रहा है और 3 हफ्तों में तो दीवार के बराबर ऊंचा हो गया। इसमें काफ़ी तादाद में पत्ते उग आए और तनावर दरख्त बन चुका था। मुस्तकिल बढ़ रहा था। जब पटेल को दरवाजे से बाहर निकलना होता तो वो इसी दरख्त के नीचे से होकर गुजरता। पटेल ने इस दरख्त के बारे में अपने दोस्तों से जिक्र किया। वो सब इसको जादू समझे। किसी दरख्त का इतनी तेज़ी से रफ्तार से बढ़ना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। इसमें जल्दी ही फूल आ जाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ का दरख्त है। पटेल के दोस्तों ने अपनी राय का इजहार किया। अगले हफ्ते ही दरख्त में फूल आ गए। ये अजीब किस्म के फूल थे, जैसे चमकदार लाल बत्तियां जिनका दरमियानी हिस्सा पीले रंग का था। फूल ज़्यादा दिन नहीं रहे, लाल पत्तियां झड़ गईं और दरमियान का पीला हिस्सा बड़ा होने लगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ का पौधा है। एक रोज़ बूढ़ी औरत ने पुरजोश अंदाज में पटेल के कंधे पर हाथ मारा। ये बिस्किट का दरख्त है। उफ मेरे खुदाया, हमारी रियासत में ऐसा दरख्त 500 साल में भी नहीं उगा। सचमुच ये बिस्किट का दरख्त है, वो जोशीले अंदाज में कह रही थी। बूढ़ी औरत ने ठीक ही कहा था, ये बिस्किट का दरख्त था। बिस्किट मुसलसल बड़े होते रहे जब तक वो पककर तैयार नहीं हो गए। अब तो तोड़े जाने के लिए तैयार थे। पटेल को अपने दरख्त पर से बिस्किट तोड़ने में बड़ा मज़ा आया। वो बाजार से टीन के डब्बे खरीद लाया, इनमें कागज़ लगाए, फिर इसने हर डब्बे में तरतीब से बिस्किट जमाए और ढक्कन लगा दिए। इसे इस काम में बहुत लुत्फ़ आया। इसने अपने गांव में सबको ये बिस्किट के डब्बे बांट दिए। ये रहमदिल पटेल की हमदर्दी थी। कई दिनों तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि ये दरख्त चॉकलेटी बिस्किट का ही क्यों है। बूढ़ी औरत को कुछ याद आया जिन्होंने पटेल को कुछ अर्से पहले चंद चॉकलेटी बिस्किट दिए थे। इन्होंने पटेल से पूछा कि तुमने इन बिस्किट का क्या किया? क्या वो तमाम बिस्किट खा लिए थे? नहीं, मैंने तो वो एक भूखी भिखारन बच्ची को दे दिए थे, पटेल ने जवाब दिया। क्या इस बच्ची ने इस जगह बिस्किट के ज़रात गिराए थे जहाँ ये दरख्त उगा है?
बूढ़ी औरत ने पूछा। वाह पापा, ये तो फिर एक जादुई दरख्त हुआ ना। हाँ बेटा, उसकी रहम दिली का सिला मिला उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।